24 घंटे क्रिटिकल है। 2 से 3 दिन में तबीयत बेहतर हो जाएगी, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते। क्या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी? क्या तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करते हो? बोलो, था या ना? हाँ। अगर अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, अब सारी रात वहीं खड़ी रहो, हिलना मत। एनीवेज, गाड़ी बाहर खड़ी है। खुदा हाफिज। फारिस। ये क्या पता तुम वहां क्यों खड़ी हो? आपने खुद ही तो सजा दी थी। मैं क्यों सजा दूंगा तुम्हें? तुम इसे क्या देख रही हो? तुम यहाँ आओ, बैठो, आओ, जल्दी आओ ना। बैठो। बताओ कि तुम वहां क्यों खड़ी थी? आपने खुद ही तो सजा दी थी। वही बात, मैं तुम्हें क्यों सजा दूंगा? तुम बीवी हो मेरी। इधर मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हें सजा देने वाला लगता हूं? नहीं ना? मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम प्लीज प्लीज रो मत। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज। तुमने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। तुम्हें भूख लगी, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? प्लीज एक दफा मुस्कुरा दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम तब तक चेंज करना। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आप खुद देख लें। ठीक है। अम्मी, शादी के नाश्ते में पराठे कौन भिजवाता है? पूरियां होती हैं। हारिब को पसंद है इसलिए बना रही हूँ। मैंने नासिर को फोन कर दिया, वो हलवा पूरी ला रहे हैं। जुनैद, आप 1 सेकंड होल्ड कीजिए। आप बता तो देती कि आपने पूरियां मंगवा ली हैं। मैंने जुनैद को भी भिजवा दिया। लो, क्या पता उसने ना ली हो, मना कर दो। जुनैद, आपने ली तो नहीं पूरियां? क्या ले ली? चलो कोई बात नहीं, आने दो। हया के ससुराल वालों को भी पता चले कि कोई हम गिरे पड़े लोग नहीं है। हाँ, ये ठीक है। ठीक है जुनैद, आप ले आएं और ज़रा जल्दी आएगा, 9 बजने वाले हैं। ऐसा ना हो कि नाश्ता ले जाने से पहले वो कर चुके हो नाश्ता। अम्मी, अब ऐसा करें, पराठे रहने दें। इतनी पूरियों के साथ 2-4 पराठे अच्छे तो नहीं लगेंगे ना?
मैंने तो पाए भी मंगा लिए। अच्छा अच्छा नाश्ता लेकर जाएंगे तो ताईजान का भी दिल चाहेगा हमें कुछ देने का। ठीक है, लेकिन जो भी देंगी हम आधा आधा करेंगे। हाँ ठीक है। हया, जी ताईजान। क्या उठ गई बेटा? मैं देखता हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया बेटा? नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके आने से हम कभी डिस्टर्ब हो सकते हैं? आप प्लीज बैठिए। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा आता हूँ। खुश तो होना बेटा। हारिब को समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हारिब इतना मुश्किल लड़का नहीं है। दिल का बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस कभी कभी हाँ, शाजिया का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो और मिसबा नाश्ता लेकर आ रहे। हया, मैं चाहती हूँ कि तुम उनके सामने खुश नजर आओ। तुम खुश होगी तो वो भी खुश होंगे, और ये खुशी तुम्हारे माँ बाप तक पहुंचेगी तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। समझ रही हो ना? शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, वो आने वाले होंगे। और हाँ, हारिब से भी कह देना मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। हाय भाई, आप ये ले लें। अरे नहीं, मैं ले रहा हूँ, थैंक यू। अरे बेटा, हारिब कब खाता है ये सब कुछ? हाँ, अलबत्ता कभी कभी पराठा खा लेता है, वो भी मेरे हाथ का बना हुआ। मैंने तो अम्मी से कहा भी था,
वो कहने लगी कि पता नहीं हारिब को पसंद आए ना आए। बुशरा कह रही थी ये सब? अच्छा, हैरत है। हालांकि उसको सब पता है कि हारिब को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। बस ये छोटी छोटी रस्में ही तो होती हैं ताई जान। शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि लड़की के घर वाले लड़की के ससुराल वालों के लिए ढेर नाश्ता भेजते हैं और बदले में लड़के वाले भी कम थोड़ी करते हैं, जोड़े पैसे और पता नहीं क्या क्या देते हैं। ठीक ही तो कह रही है मिसबा। मैं तुम दोनों को यूं खाली हाथ थोड़ा ही जाने दूंगी। देखा, मैंने कहा था ना। खैर वो फारिस पहुंच गया लंदन खैरियत से? हाँ, बस पहुंचने ही वाला होगा। मिसबा, तुम कुछ ले नहीं रही हो, हालांकि तुम्हें ये सब इतना पसंद है। मैंने इतना खाया, मेरा तो पेट ही भर गया है। वो ताईजान, आपसे एक बात पूछनी थी। अगर आप इजाजत दें तो हया को आज हम अपने साथ घर ले जाएं। अब्बू भी मिल लेंगे, खुश हो जाएंगे। Excuse me. पता नहीं कहां से जुनेद भाई ये पाए ले आए। कितना घी है इसमें, लग गया ना उसके गले में। हया, जा देखो, शायद हारिब को किसी चीज की जरूरत हो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, शायद तुम्हारी जरूरत हो। जाओ। अच्छा चलो, हलवा तो लो मिसबा, तुम्हें तो बहुत पसंद है मीठा। आप कहती हैं तो थोड़ा सा खा लेती हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? वो ताईजान ने कहा था कि चली जाओ, शायद हारिब को जरूरत हो। मिसबा बाजी ने जब कहा कि हया को साथ लेके जाना है तो मैंने ताईजान की तरफ देखा था और फिर ताईजान ने आपकी तरफ देखा था। शायद मुझे आपसे इजाजत लेनी चाहिए थी।
अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकती हूँ? अरे देखें अम्मी, ताईजान ने हमें तो कपड़े दिए ही, साथ में अब्बू और आपका भी जोड़ा दे दिया। और आपको पता है अम्मी, साथ में पैसे भी दिए हैं। हया नहीं आई? उसकी तो पूछे ही ना अम्मी, जाते ही पर आई होगी। कितनी मिन्नतें की उसकी, मैंने, शाजिया ने, यहाँ तक के ताईजान ने भी, लेकिन मानी ही नहीं। क्यों? शाजिया तुम ही बताओ, अम्मी को तो मेरी बात पे इतबार ही नहीं है। पहले कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में कहती है अम्मी अब्बू को झूठ बोल देना कि घर में मेहमान आ गए, मैं नहीं आ सकती। जाहिर है इतना खूबसूरत घर, सजा सजाया एसी वाला कमरा छोड़कर आने को किसका दिल करता है। खैर, आएगी तो खुद ही तफसील पूछ लीजिएगा। नासिर बार बार बाय हॉर्न दे रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ, अभी अपनी गाड़ी पे चली जाऊंगी, बाद में रिक्शे में ख्वार होना पड़ेगा। अरे मिश्रा बाजी, ये तो मेरा, इसे तो छोड़ दे। अच्छा ठीक है। अम्मी, आपका जोड़ा कितना खूबसूरत है, ये मैं रख लूं? शाजिया तुम आ रही हो या रुकोगी? अब नहीं नहीं, मैं भी चलती हूँ, आप मुझे भी घर छोड़ दें। आ जाओ, हमने तुमसे कौन सा किराया लेना है। हाँ चलो। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज बेटा। उषा, जी? क्या हुआ? कुछ नहीं, यही सोच रही हूँ, हया को झूठ बोलना भी नहीं आता ठीक से। कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं अपनी नहीं, शाजिया की बात कर। मैं उसकी नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं जा रही हूँ। क्या कर रहे हो? वैसे मैं सोच रहा था कि तुम अपनी शादी पे कौन सा रंग का ड्रेस पहनोगी। क्यों, मैं नहीं पूछ सकता? पूछ सकते हो, मगर मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। सही। तुम बताओ। वैसे लड़कियों पे ना रेड ड्रेस अच्छा लगता है, तो तुम पर कोई भी कलर अच्छा लगेगा जो तुम पहनो। इनफैक्ट तुम्हें ना रंगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम जो पहनती हो अच्छी लगती है।
क्या कहा? मैंने उससे सिर्फ यही पूछा था कि शादी के लिए हाँ करूं या ना। शाबाश, मेरी कहीं भी बात समझ में नहीं आई, उससे पूछने बैठ गई। कहाँ रह गई थी? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। जी ताईजान। ओह हया, तुम आ गई? दरवाजा बंद कर दो बेटा, दरवाजा बंद कर दो। इधर आओ, मेरे सामने आओ। हया, क्या फारिस ने तुम्हें कभी किसी दोस्त का नंबर दिया कि अगर राब्ता ना हो सके तो उसे कॉल कर लो? जी नहीं। शायद मुझे तुमसे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं बेटा, मां हूं ना, बेहद परेशान हूं। जब से गया है कॉल ही नहीं की उसने। खुदा जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। वो हेलो। यार कहाँ है तू? तुझे मैं एयरपोर्ट लेने आया था, लेकिन जनाब का तो कुछ अता पता ही नहीं। किधर है भाई? मैं नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? प्लीज यार, ये फजूल सवाल मत पूछ बस। है कोई वजह? पागल वागल तो नहीं हो गया तू? आंटी ने कुछ कहा नहीं? तुझे बोल रहा हूं ना, फजूल सवाल मत पूछ। मम्मी को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। क्या मतलब? तो तुम हो कहाँ पर? होटल में। भाई हुआ क्या है, बता तो सही कुछ। कुछ भी नहीं हुआ यार, अभी शेयर नहीं कर सकता यार, सो प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, लेकिन एक काम कर, तू कल सुबह ही मेरे घर चला जा। कुछ दिन बाहर रह ले, मैं अरेंजमेंट्स करवा लेता हूँ, और इस बात पर कोई बहस नहीं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस तुम सुबह ही मेरे घर जा रहे हो, मैं घर पर बात कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज।
क्या कर रही हो तुम? वो आपके जूते उतार रही थी। रहने दो सैम। तुम ये बताओ कि मुझसे डरी डरी क्यों रहती हो? आज वलीमे के फंक्शन पे भी तुम चुप चुप थी, तुम्हारे शक्ल पे 12 बजे हुए थे। किसी का इंतजार था तुम्हें? नहीं। Are you sure? तुम्हें चाय बनाना आती है? जी, वो ताईजान हर सुबह मेरे हाथ की चाय पीती है। हाँ, याद आया, उन्होंने बताया भी था। तुम अभी मेरे लिए चाय बना सकती हो? क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। अब रुको, पहले चेंज तो कर। जी। बेटा, इससे पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया। मैं बेहद फिक्रमंद हूं उसके बारे में। ठीक है, तुम्हें जैसे ही उसकी कोई इत्तला मिले मुझे खबर कर देना। खुदा हाफिज। आ जाओ। क्या है? ताईजान, वो हारिम ने कहा था कि चाय बना लो, तो मैंने सोचा आपके लिए भी बना लूं। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी, ले जाओ इसे। सुनो, तुम्हारी आखिरी मुलाकात उससे कब हुई थी? मुलाकात नहीं हुई थी, फोन पर बात हुई थी। फोन किसने किया? तुमने? जी। क्या कहा था? मैंने उससे सिर्फ यही पूछा था कि शादी के लिए हाँ करूं या ना। शाबाश, मेरी कहीं भी बात समझ में नहीं आई, उससे पूछने बैठ गई। और क्या कहा? मैंने उससे पूछा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं। फिर? तो उसने बहुत सोच के कहा कि हाँ, मगर मैंने गुस्से में कह दिया कि मैं अब उससे मोहब्बत नहीं करती। ओह, इसीलिए वो मुझसे उखड़ा उखड़ा चला गया और मुझे अब तक इत्तला नहीं दी। देखो लड़की, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को खराज तक आई ना, तो मैं माफ नहीं करूंगी। अब खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहां से, और उस वक्त तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक कि मुझे फारिस की इत्तला ना मिले। जाओ। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। और
हया, हया, मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो तुम? किसी को बता कर आई हो? ऐसे कैसे हो सकती हो? ताईजान ने मुझे डांट दिया, हारे भी मुझसे खफा है। चलो, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आती हूँ नीचे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करो बेटा। तुम्हारे अब्बू को मैंने बड़ी मुश्किल से तसल्ली दी कि तुम अपने घर में खुश हो। जैसे आई हो ना, वैसे चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी बात का पता चले। चलो शाबाश, जाओ जाओ मेरा बच्चा। कहाँ रह गई थी? मैंने कुछ पूछा तुमसे? तुम अम्मी को चाय देने गई थी? जी। उसमें 5 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन तुम 20 मिनट बाद आई। कहाँ थी तुम? शक्ल देखो अपनी। भाई मुझे पता है कि जब ख्वातीन बातें करने लगे तो 20 मिनट क्या 20 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन शक्ल देखो अपनी। और ये देखो, तुम्हारे इंतजार में चाय भी ठंडी हो गई। वो मैं गर्म कर खिला देती हूँ। अरे नहीं, मैं ठंडी चाय भी पी लेता हूँ। वैसे पहले भी पीकर देखी थी। तुम्हारे हाथ में जादू है। यही घर है साहब? हाँ शायद यही है।
छोटे साहब की बड़े साहब को कॉल आ गई थी, आपका ख्याल रखने का कह रहे थे। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता दीजिएगा। मंजूर नाम है मेरा। ओके मंजूर। फारिस मेरी जान, एक बार तुमसे राब्ता हो जाए तो चैन आ जाए। बात कर लूंगी तो दिल को सुकून मिल जाएगा बेटा। एक बार फोन तो करो ना। हेलो। हेलो। फारिस, तुम यही हो? जी, मैं यही हूँ, इसी शहर में। तो घर क्यों नहीं आए बेटा? आप खुश होती? जाने का तुम्हारा अपना फैसला था, आपने रोका भी नहीं। शायद मैंने यही बेहतर समझा था। तो बस फिर मैं चला आया। कहाँ रुके हो? अम्मी आप कहती ना अल्लाह ताला की जमीन बहुत बड़ी है, बस उसी जमीन में कोई जगह मिल गई मुझे। मेरी जान, मुझे बताओ तो सही कहाँ रह रहे हो, मैं खुद तुम्हें मिलने आऊंगी। मुझे नहीं बताना। क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा? क्यों दिल दुखा रहे हो अपनी अम्मी का? ये तो मुझे आपसे कहना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। अच्छा, एक बार मिल लो, जितने चाहे गिले कर लेना, लेकिन मिल तो लो ना बेटा। मैं खुद इंतजाम कर दूंगी तुम्हारे रहने का। अम्मी, उस घर से जाने का फैसला मैंने खुद किया था, तो चला गया। मैं जहां भी रहूं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों फिक्र ना करूं बेटा? मेरी औलाद हो, तुम्हें क्या मालूम कैसे कटते हैं मेरे दिन रात। मिस करती हूँ तुम्हें, याद करती हूँ तुम्हें। बात कर रहा हूं ना अभी, फिर भी कॉल करूंगा, लेकिन आइंदा के बाद से आपको मेरा ये नंबर ऑफ मिलेगा। तो अपनी खैरियत बताने इसलिए ऑन किया था, ये भी बताना था कि हया और मेरे बीच में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। हया मेरा माजी बन चुकी है। नहीं, हमारे बीच में जो रिश्ता था ना वो बहुत पाकीज़ा और बहुत खूबसूरत था, इसलिए आइंदा हया को मेरे हवाले से कोई ताना मत दीजिएगा। बस ये बताने के लिए कॉल की थी। अच्छा चलो, लेकिन ये तो बता दो ना, कहाँ ठहरे हुए हो? मैं नहीं बता सकता, बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज़। फारिस, फारिस, ये क्या पता। मेरा नाम हया है। तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, हमारी हया खुश होगी तो कितनी अच्छी लगती होगी। अब इसी रफ्तार से वापस आओ। दोबारा जाओ, तुम्हारी जान निकाल दूंगा अगर अम्मी को झूठा साबित करने की कोशिश भी की। डर
डर लग रहा था तो मेरे पास आना चाहिए था ना। आना चाहिए। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा